आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको कुछ थ्योरम्स की ज़रूरत होगी। पहले हम वो सारी की सारी थ्योरम्स के रिजल्ट सीखेंगे और ये बताऊंगा मैं आपको कि उन रिजल्ट्स का कैसे यूज करना है। अगर वो आप सीख गए तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाले हैं। और ये जितनी भी चीज़ें आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सारी की सारी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि हर चीज़ क्वेश्चन के अंदर आपके काम आने वाली है। अगर आपने आज सीख ली, क्वेश्चन सोल्व कर लिए, क्वेश्चन तो देखो आपको पता है कि आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद भूल ही जाओगे। जब दोबारा रिवाइज करोगे फिर आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि इसके जो रूल्स है वो क्या क्या है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। इसलिए जितने भी रूल्स है एक्सरसाइज 6.3 के, जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे वो पहले सारे आप सीख लो और सब बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इस एक्सरसाइज के अंदर पूरी एक्सरसाइज में आपका यूज होगा क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। इसको क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी या समरूपता की कसौटी इसको हिंदी में बोलते हैं। कसौटी का मतलब होता है मापदंड या मापदंड या मानदंड बोलते हैं। इसका मतलब मैं आपको सीधा समझाता हूँ। देखो आपको पेपर के अंदर प्रूव करना आएगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। आपको क्या प्रूव करना आएगा बच्चों? ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अब आपको एक बात पता है मैथमेटिक्स के अंदर कि ये कोई कैलकुलेशन तो है नहीं कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर 5 लेके आना है और आपका आंसर 2+3 आ गया और 2+3 को आपने 5 लिख दिया और आपका आंसर आ गया, प्रूव हो गया क्वेश्चन। ये तो क्या है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो। तो अपने आप तो ये लिखा नहीं आ जाएगा कि सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कोई ना कोई आपको क्या करना होता है, रिजल्ट प्रूव करना होता है। उस रिजल्ट के बेस पे आप कह सकते हो कि यस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना। तो उसी को बोलते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, यानी कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की क्या क्राइटेरिया है, क्या मापदंड है, क्या कसौटी है, मतलब क्या चीज हम प्रूव कर दें कि आप ये मान लोगे कि ठीक है अब तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। क्राइटेरिया का मतलब सिर्फ ये होता है कि शर्त। आप ये मान लो शर्त क्या है कि आपसे कोई ये कह दे कि इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके बता दो। आप ये कहोगे सर आप तो हमारे को ये बता दो बस कि क्या शर्त है आपकी, हम क्या प्रूव कर दें कि आप मान लोगे कि ये दो ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। अब मैं आपको वो शर्तें बता रहा हूँ, वो कौन कौन सी शर्तें हैं। मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए आपकी सेम रेशियो में। ये था आपका लेक्चर नंबर 3 और एक्सरसाइज थी उसके अंदर आपकी 6.1। इस एक्सरसाइज से पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कोई भी दो पॉलीगन सेम साइड वाले कब सिमिलर कहलाते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम, या फिर उनको क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो आपकी, प्रोपोर्शनल हो। अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो इसका, ये मैंने हिंदी में लिख दिया हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि दो त्रिभुजें समरूप होती है अगर उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान या वो समानुपाती हो, एक ही बात है। अब देखो ये डायग्राम है, ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, एक ABC एक DEF। ये दो ट्रायंगल बताओ कब सिमिलर कह सकते हैं, जब एंगल A और एंगल D इक्वल हो, एंगल B और एंगल E इक्वल हो, एंगल C और एंगल F इक्वल हो, एंड, और दूसरा क्या होना चाहिए, इनके जो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है ये वाली और ये वाली, इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है, इनका रेशियो सेम होना, यानी कि AB का और DE का जो रेशियो होगा वही रेशियो होना चाहिए किसका, BC का और EF का, और यही सेम रेशियो होना चाहिए आपका इन दो साइड का, यानी कि AC का और DF का। ये सारी चीजें अगर हम प्रूव कर देते हैं तब ये दो ट्रायंगल क्या कहलाती है, सिमिलर कहलाती है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि जब हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं कि अगर ये 6 की 6 चीजें हम प्रूव कर देंगे तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगी, तो फिर नई शर्त क्या आ गई, हम तो यही प्रूव कर देंगे। अब मैं ये कहता हूँ इतनी ज्यादा चीजें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत कम भी प्रूव कर दोगे ना, इनसे बहुत कम, तब भी मान लेगा एग्जामिनर कि हाँ ये दो ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। मैं, आप मेरी बात समझ रहे हो? हमें लिख लो, हमें इतना सब कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे हम कम भी प्रूव कर देंगे ना तब भी हमारी दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। अगर आप, आगे मैं आपको थ्योरम समझाऊंगा, अगर आप सिर्फ ये प्रूव कर दोगे ना कि दो ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तब भी हम कह देंगे कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। यानी कि
आप सिर्फ एंगल को प्रूव कर देना, साइड को मत प्रूव करना प्रोपोर्शनल, तब भी ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। किसको प्रूव करेंगे हम, ओनली दिस कंडीशन को। अगर सिर्फ ये कंडीशन आप प्रूव कर दोगे ना, तब भी आप बोल सकोगे कि ये दो ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है। ठीक है, इसी तरह से कोई बच्चा कहेगा सर अगर मैं ये ना करके ये कर दूं तो, कि दो ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव कर दूं, मैं कहूंगा यस ये भी चलेगा। अगर आप सिर्फ साइड्स का रेशियो भी इक्वल प्रूव कर दोगे ना, तब भी ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगी, आपकी सिमिलर कहलाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया, पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, इसका नाम है ABC और इसका नाम है मान लो DEF, और आपसे किसी ने कह दिया कि इसकी साइड ये है 2, ये साइड है मान लो 4, ये है मान लो 3 और ये साइड है 6, और ये मान लो साइड है आपकी 7 और ये साइड है मान लो आपकी 14। तो बताओ क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, सिर्फ यस या नो में जवाब देना है। ये बताओ मेरे को इस 2 और इस 4 में क्या रिलेशन है, ये 4 इसका क्या है, डबल है, ये 4 क्या है बच्चों, इसका डबल है। इस 7 और ये पहले 3 और 6 में देख लेते हैं, चलो 3 और 6 में क्या रिलेशन है, ये 6 इसका क्या है, डबल है। फिर इस 7 और इस 14 में क्या रिलेशन है, 14 भी इसका क्या है बच्चों, डबल है। यानी कि डबल का मतलब इन साइड्स का रेशियो क्या हो गया, सेम, मतलब कि जो रेशियो 3 और 6 का है वही 2 और 4 का है और वही 7 और 14 का है। क्यों, क्योंकि इनको काटोगे तो ये सब क्या आएंगे, 1/2 आएंगे। मतलब कि सेकंड ट्रायंगल की जो साइड है ना, वो फर्स्ट ट्रायंगल की साइड से क्या है, डबल है, सारी की सारी साइड। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। आप अब सोच रहे होंगे कि इसके एंगल तो हमने प्रूव करे ही नहीं, तो मैंने अभी तो आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ ये साइड का रेशियो भी इक्वल प्रूव कर दोगे ना, तब भी हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सेकंड एग्जांपल के अंदर मैंने तो अभी तो आपको क्या बताया कि साइड का रेशियो इक्वल प्रूव कर दिया तो इनफ है बस, यानी कि सफिशिएंट है वो, कि आप दो ट्रायंगल को क्या बोल सकते हो बच्चों, सिमिलर बोल सकते हो। अब मैं कहता हूं अगर ये दो ट्रायंगल पेपर में आ गई आपकी, और ये एंगल है मान लो 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये है 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री, तब क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होगी। साइड्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल P एंगल Q के इक्वल है और C किसके इक्वल है, एंगल R के। तो बस आप कह सकते हो सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो आप मेरी बात समझ गए। ये दो पेजेस पे जो मैंने बातें लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब दोनों कंडीशन को प्रूव करने की बजाय आप सिर्फ क्या प्रूव कर दो, या तो उसके एंगल इक्वल प्रूव कर दो या साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव कर दो, इतना काफी है उन दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलने के लिए। ठीक है, अब दो कंडीशन की बजाय कंडीशन कितनी होगी, एक, और एक या तो फिर ये या फिर ये, दोनों में से एक भी प्रूव कर दोगे ना, दूसरी प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, ये होगी। एक कंडीशन और होती है तीसरी, मैं तीन कंडीशन आपको बताऊंगा, दो तो मैंने प्रूव करके बता दी। ठीक है, थर्ड एक कंडीशन और होती है कि अगर आप ये भी प्रूव कर दो ना, तब भी हम मान लेंगे कि दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। वो तीसरी कंडीशन क्या है ये जान लो। आप अच्छे से लिख लेना अपनी नोटबुक में सारी चीजें बना के, मैं भी वही लिख रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ आपको कि अब थर्ड कंडीशन स्टार्ट होगी। ये साइड ट्रायंगल है मान लो PQR। अब मैं ये कहता हूँ कि ये एंगल है मान लो 60 डिग्री और ये एंगल भी है कितना, 60 डिग्री। ये साइड है 3 सेंटीमीटर और ये साइड है 3 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है और ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इसमें देखो ना तो आप पहली कंडीशन यूज कर सकते कि तीनों की तीनों आपको साइड दे रखी हो, ये सॉरी ये 3 नहीं है आपकी, ये है आपकी 6, ये जो 3 लिख दिया ना मैंने, इसको इरेज करके आप कितना लिख लो, 6 लिख लो, डबल लिखना चाहता था मैं। अब इसमें आप पहली कंडीशन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें ये साइड 6 इसकी डबल है, ऐसे ही ये 8 जो है ना इस 4 की क्या है बच्चों, डबल है। लेकिन तीसरी साइड के बारे में क्या, ये तो अपने को पता ही नहीं ना, तो इसका मतलब वो जो हमने तीनों साइड को प्रोपोर्शनल प्रूव करना होता है वो तो हम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। फिर दूसरी कंडीशन कौन सी, एंगल वाली। एंगल आपको तो ये पता है कि ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन तीनों एंगल तो इक्वल नहीं है ना, ये तो नहीं पता अपने को, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम दूसरी कंडीशन भी नहीं यूज कर सकते। तो फिर एक कंडीशन और होती है, वो कंडीशन कौन सी होती है, एंगल A और एंगल P क्या है, इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। उसके अलावा एंगल A को बनाने वाली दोनों साइड कौन सी है बता दो, एक तो ये है और एक ये है ना। एंगल A
जिन दो साइड से मिलके बना है वो कौन सी है? एक तो ये वाली है और एक ये वाली है ना, इन्हीं के बीच में तो है एंगल ए। इसी तरह से एंगल पी जिन दो साइड से मिलके बना है वो कौन सी है? पी क्यू और पी आर। अगर इनका रेशियो सेम हो जाए, कैसे? ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, ये क्या है? इसके डबल है। ऐसे ही ए सी और अपॉन में पी आर, ये रेशियो क्या आएगा आपका? दोनों देखो 1/2 आएगा ना, क्योंकि डबल है वो दूसरी वाली। तो एंगल क्या हो? इक्वल हो, और उस एंगल को बनाने वाली दोनों जो साइड्स है उसका रेशियो क्या हो? सेम हो। तब भी हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों क्या है बच्चों? सिमिलर है। ठीक है, बस सिमिलर प्रूव करने के ये तीन ही तरीके हैं। या तो तीनों के तीनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दो, या तीनों साइड का रेशियो एक जैसा हो, या फिर एक एंगल आप प्रूव कर दो और उस एंगल को बनाने वाली दो साइड्स का रेशियो क्या हो बच्चों? सेम हो। इन तीन कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपकी? सिमिलर है। और इन तीन कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया बोलते हैं। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है शर्त, कि हमारी शर्त है कि इन तीनों में से आप कुछ भी प्रूव कर दो तो हम मान लेंगे कि ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब पूरी डिटेल के अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अब देखो, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता की क्या कसौटी है, या इसके क्या मानदंड है, या क्या इसकी क्या है आपकी बच्चों? शर्त है, या मानक कह सकते हैं। क्या इसके मानक है? इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। क्या स्टैंडर्ड है इसके? ठीक है, ये हम सारी बातें पढ़ेंगे। तो तीन क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी के। ये क्राइटेरिया, ये जो वर्ड है ना, बोलने में तो एक जैसा है, ये होता है आपका सिंगुलर वर्ड, सॉरी ये प्लूरल होता है। जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये क्या होता है आपका? प्लूरल होता है। ये होता है प्लूरल और ये आपका होता है सिंगुलर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो तीन क्राइटेरिया है, तीन कंडीशन है। कौन कौन सी? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यानी कि ए सिमिलैरिटी कंडीशन बोल रहे हो इसको। ठीक है, ए का मतलब क्या हुआ? वही दोनों ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होने चाहिए? कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होने चाहिए? सेम। एस साइड साइड साइड, इसको क्या बोलते हैं? एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एस ए एस का मतलब समझ गए? दो तो साइड और एक उनके बीच का एंगल। कौन सी कंडीशन है ये? ये वाली कंडीशन है। कौन सी? एस। ये कौन सी है? ए। और पीछे हमने की थी जो, उसको भी मैं लिख देता हूं अब। ये कौन सी कंडीशन है अपनी? एस, क्योंकि इसमें साइड्स का रेशियो क्या है आपका? सेम है। तो ये तीन कंडीशन है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। बस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को बोलते हैं समरूपता की कसौटी। ए एस। ए का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एंगल। और एस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? साइड। एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण। और साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजा। तो बस चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, उसको ये लिखना है ए। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा लिखेगा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिख देगा समरूपता कसौटी। एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब इसी को मैंने जो है ना, तीन थ्योरम है आइडेंटिफाई करने की कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। कौन कौन सी? एंगल साइड एंगल साइड, यानी कि एस और साइड साइड साइड। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा आज के लेक्चर में कि एंगल भी बोल सकते हैं इसको, या फिर एंगल भी बोल सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। मैं आज के लेक्चर में आपको सारी चीज समझाऊंगा। अब देखो, पहला हम पढ़ते हैं एंगल क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ इसमें? कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन लिख लो, इफ द कोरस्पोंडिंग एंगल्स, इफ द कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। देखो, आपको दो ट्रायंगल गिवन होगी और आपको कहेगा कि सिमिलर प्रूव करो, तो आप प्रूव कर सकते हो अगर उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो? आर इक्वल। इफ द कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन these two triangles are called सिमिलर। इन दो ट्रायंगल को क्या कहा जाएगा? सिमिलर कहा जाएगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो मैं बोल रहा हूं, उस सेंटेंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अगर दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों को समरूप कहा जाता है। क्या लिखोगे? अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों को
समरूप कहा जाता है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर सकते हैं। ये हो गया। एग्जाम्पल मैंने आपको काफ़ी दे ही दिए और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये दो ट्रायंगल है, इसमें मैं इस एंगल को नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2, इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4, इसको 5, इसको 6। क्या लिखोगे? एंगल 1 मान लो किसके इक्वल है? एंगल 2। देखो ये जो चीज़ें बनाते हैं ना, वो इसी हिसाब से बनाते हैं कि ये डबल लाइन खींच रखी है तो मतलब डबल वाला डबल के इक्वल होगा। ठीक है, 5 और 6 क्या है? इक्वल है। और ये 3 लाइन खींच रखी है, यहाँ पे भी 3 लाइन है, मतलब कि 3 और 4 क्या है? इक्वल है। सो क्या लिखेंगे? बाय ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। नाम क्या है? XYZ। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी बच्चों? सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लिख दो ए क्राइटेरिया, या ऐसे लिख दो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये तो हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा तो यूज हो ही जाएगा, याद हो जाएगा। फिर भी अगर आप छोटा लिखना चाहते हो तो सिंपल ऐसे लिख देना, बाय ए रूल। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इसकी वजह से ना तो आपको नंबर देने वाला, ना आपके नंबर काटने वाला। उसको पता है कि बच्चे ने अगर इतना भी लिखा है तो कम से कम उसको नॉलेज है कि कौन से रूल से ये दो ट्रायंगल वो सिमिलर कह रहा है। ठीक है, तीनों एंगल क्या हो गए? इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए। अब देखो और एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि किसी ट्रायंगल में मान लो आपको दो एंगल गिवन है और आपसे कह दे कि थर्ड एंगल निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो? क्योंकि एक फिक्स रूल होता है कि सम तीनों एंगल का सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि मान लो आप तीन फ्रेंड हो, आपके पास तीनों के पास मिला के 180 रुपीज़ है और आप ये कह दो कि हम दोनों के पास इतने इतने रुपीज़ है, तो बताओ मेरे थर्ड फ्रेंड के पास कितने रुपए हैं? तो कोई भी बच्चा बता देगा। 180 में से ये दोनों चीज़ें क्या कर दो? माइनस कर दो। एंगल आर अगर मैं निकालना चाहूँ तो बताओ 180 में से 60 भी माइनस कर दो, 70 भी कर दो, है ना। तो 180 में से 60 गया 120 और 120 में से 70 गया 50। एंगल आर कितना आ गया? 50। ऐसे ही यहाँ से एंगल वाई निकालना चाहूँ मैं तो 180 में से 60 और 50 माइनस कर दो, यानी कि 120। 120 में से 50 माइनस करो 70, तो ये एंगल कितना आ गया बच्चों? बताओ 70। और ये एंगल कितना आ गया? 50। तो देखो अब आप मेरे को एक बात बताओ, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 का। ये भी कितने का है? 60 का। ये 70 का और ये भी कितने का है? 70 का। ये 50 का और ये भी कितना है? 50 का। तो क्या तीनों एंगल इक्वल नहीं हो गए? आप कहोगे जी बिल्कुल हो गए। तो ये ट्रायंगल तो कैसी है बताओ? सिमिलर है या नहीं है? बिल्कुल है सिमिलर, क्योंकि अभी हमने रूल क्या पढ़ा है? ए सिमिलैरिटी। अगर एक ट्रायंगल के एंगल दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाए, उन दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगी? ट्रायंगल पी क्यू आर, ये नाम है ना पी क्यू आर, ये सिमिलर है किसके? ट्रायंगल एक्स वाई जेड। हो गया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर दो एंगल भी इक्वल गिवन हो ना, आप तीसरा एंगल निकाल लो और फिर देख लो क्या वे तीनों एंगल इक्वल है। अगर है तो फिर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी बस। अब देखो आपका ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर भी वही है, 70 है तो ये कितना निकल गया था आपका? 50। 50 है तो कितना निकल गया था? ये 70 है ना, ये तो हो ही गया अपना। अब मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूँ, हाउ टू राइट टू सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। आप ये समझ लेना, पूरी एक्सरसाइज का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे एक तो आप बोल के बताओ किसी को, ये एंगल कितना था देखो 50 का और ये एंगल कितना था 70 का। मैं बार बार एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में इमेज फिट बैठ जाए। आपको कोई ये कह दे कि एक तो आप इंग्लिश में बोल रहे हो कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, लेकिन आपको किसी ने कह दिया कि आप है ना इसको बोल के मत लिखो, बोल के मत बताओ, इसको लिख के बताओ, और इतना बड़ा नहीं लिखना, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं बताओ? इन सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि सिंबल देना है। इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में आप कहते हो ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ऐसे लिखते हैं। इसको बोलेंगे कैसे? ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। और मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंबल होता है इतना सा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इज सिमिलर टू को, है ना। इज सिमिलर टू, इतना बड़ा लिखने के बजाय अगर ये छोटा सा सिंबल लगा देंगे ना तो भी एक ही मतलब है। तो ये क्या है बताओ बच्चों? सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है, यानी इतना बड़ा लिखने के बजाय हम सिंबल के रूप में इसको लिख सकते हैं, इससे काम चल जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो मैं आपको बताता हूँ।
और ये क्वेश्चंस के अंदर मान लो हर क्वेश्चन के अंदर चीज यूज होगी, ध्यान से सुन लेना। एक बच्चे ने लिखा ट्रायंगल पी क्यू आर ये जो सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। दूसरे बच्चे ने लिखा कि सर छोटी क्लासों में हमने ये सिखाया कि ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। ये क्या है बच्चों? ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर मैं इसको ट्रायंगल पी आर क्यू बोल दूं तब भी सही है, ट्रायंगल क्यू आर पी बोल दूं तब भी सही है, ट्रायंगल क्यू पी आर बोल दूं तब भी सही है ना, एक ही बात है। तीन वर्टिसेज होने चाहिए पी क्यू आर, चाहे आप उसको ऑर्डर उसका कहीं पे भी लिख दो आगे पीछे करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल रहे हो ना, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, तो आपको ऑर्डर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ राइटिंग, ऑर्डर ऑफ राइटिंग द वर्टिसेज। वर्टिसेज समझते हो ना, शीर्ष बिंदु, इनको वर्टिसेज बोलते हैं। एक्स क्या है? इसका वर्टेक्स है, ठीक है। प्लूरल क्या होता है इसका? वर्टिसेज। ऑर्डर ऑफ राइटिंग दी वर्टिसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कह रहा हूं इसमें वर्टिसेज को किस ऑर्डर में लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस ट्रायंगल की जगह पी क्यू आर की जगह अगर पी आर क्यू लिख दोगे कि पी आर क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, तो आपका एग्जामिनर आंसर गलत कर सकता है, ठीक है। मैंने क्या बताया? ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे कि सर फिर हमें पता कैसे लगेगा कि हर बार ऐसे ही लिखें पी क्यू आर एक्स वाई जेड, या फिर कोई और भी रूल होता है, यानी कि कोई और भी ऐसी बात है जिसकी तरफ हमारे को ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं हम ऑर्डर को गलत तो नहीं लिख रहे, जैसे लिखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसको गलत लिख रहे हैं। तो मैं आपको आज सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो ये 60 है और ये भी क्या है? 60 है। आप इसका है ना वर्टेक्स देख लो, 60-60 वाले जो दो एंगल है उसका वर्टेक्स देखो, दोनों में क्या क्या है। इस ट्रायंगल का क्या है? P, इस ट्रायंगल का क्या है? X। 60-60 वाले को लिख दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी समझ आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद इस ट्रायंगल का कोई भी एंगल पकड़ लो आप, मान लो आपने ले लिया 70 वाला, 70 वाले का वर्टेक्स कितना है? Q। आप क्या लिख दो? Q लिख दो। फिर यहाँ पे 70 वाले का वर्टेक्स कितना है बताओ? Y। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? Y लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक ही रह गया, फिर तो इसका क्या रह गया? ये R रह गया, और इसका क्या रह गया? ये Z रह गया। तो ऐसे आपको ट्रायंगल बनानी है। इसमें तो बाय चांस ऐसा था कि 60-70-50 और 60-70-50 सेम ऑर्डर में थे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये 60 और 50 आपस में इंटरचेंज होते ना, कि यहाँ 50 होता और यहाँ 60 होता, तब भी ये दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाती, लेकिन ट्रायंगल के नाम चेंज हो जाते। ये पी क्यू आर की जगह क्या बन जाता? फिर आर पहले आ जाता। मतलब कि मैं बताऊंगा वो तो अगले पेज पे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तीनों एंगल की जो मेजरमेंट है ना वो सेम होनी चाहिए। एंगल जरूरी नहीं है कि ये ऊपर है तो ये ऊपर ही होना चाहिए 60 का, ये 60 यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। ये है मेरे को कहने का मतलब, ये है कि आपको ये ऑर्डर कैसे लिखना है, ये एंगल के हिसाब से लिखना है। जो एंगल जिस दूसरे एंगल के इक्वल है ना, उन दोनों के वर्टेक्स आपको एक साथ लिखने हैं। समझ आ गया? हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से स्टार्ट करो। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो ना 70 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो 70 की जगह आप क्या लिखोगे? क्यू लिखोगे। यहाँ पे 70 की जगह क्या लिखोगे? आप वाई लिखोगे। फिर वो कहेगा फिर मैं लिखना चाहता हूँ 60 वाला, तो मैं कहता हूँ 60 के लिए पी लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे 60 के लिए क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे। फिर वो 50 वाला यानी कि आर लिखेगा, और यहाँ पे 50 वाला कितना लिखेगा? जेड। ये दो ट्रायंगल क्या सिमिलर है? मैं कहता हूँ यस, ये भी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आप नाम चेंज करते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिमिलर की एक कंडीशन होती है, जो एंगल आपस में इक्वल है ना वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे मान लो ये Q है और ये Y है, आप दोनों ट्रायंगल के अंदर देख लो कि एंगल Q और एंगल Y बराबर है क्या? एंगल Q तो है 70 और एंगल Y कितना है? 70। यस, एंगल Q और एंगल Y क्या है? इक्वल है। फिर देखो एंगल P और एंगल X, ये रहा एंगल P 60, ये रहा एंगल X, एंगल P और एंगल X इक्वल है, बिल्कुल है। एंगल R और Z देखना, ये कितना है? 50 और ये कितना है? 50। एंगल R और एंगल Z क्या है? इक्वल। इट मीन्स जो कुछ आपने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही एंगल P किसके इक्वल मिलेगा? एंगल X के। यानी कि इनको आप आगे पीछे करोगे ना, इधर वाले को भी आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन कर सकते हो। कैसे करोगे? जो एंगल दोनों आपस में इक्वल है, उनके दोनों जो वर्टेक्स है ना, उनकी जो पोजीशन है
वो इनकी सेम होनी चाहिए। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है या थर्ड पे है, दोनों एक ही जगह बैठेंगे। अगर ये फर्स्ट पे बैठेगा तो क्यू के जो इक्वल एंगल है ना वाई, वो भी फर्स्ट पे बिठाना पड़ेगा। अगर इसको थर्ड पे बिठाओगे तो वाई को भी कहाँ पे बिठाना पड़ेगा, थर्ड पे बिठाना पड़ेगा। अब आई थिंक ये बात सब बच्चों को समझ आ गई होगी। मैं इस तरह से समझा रहा हूँ कि बिल्कुल छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको। इससे क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व करते वक्त मिस्टेक होने के चांसेस आपके जीरो हो जाएंगे। तो अब देखो आगे क्वेश्चन में मैं बताता हूँ। अब ये दो ट्रायंगल मैंने ले ली और मैं इसमें कुछ एंगल मार्क कर रहा हूँ। ये मान लो है 60 डिग्री, ये मान लो है 70 डिग्री, ये 50 डिग्री। ठीक है, ये यू की यू ट्रायंगल आप अपनी नोटबुक में बना लेना। ये 70 डिग्री है, ये मान लो है 60 डिग्री और ये मान लो है 50 डिग्री। आप पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, आर दीज टू ट्रायंगल्स आर दीज, क्योंकि पेपर में 40 नंबर के आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसमें एमसीक्यूज भी आएंगे, ट्रू फॉल्स भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, है ना। तो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन ही पूछ सकता है यस या नो में, आर दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर, ये पूछ लिया। अब आपको यस या नो में जवाब देना। देखो यहाँ पे 70 का एंगल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 60 का एंगल है, यहाँ पे भी है 60 का एंगल, यहाँ पे 50 का एंगल है और यहाँ पे भी 50 का एंगल है। मतलब कि 3 एंगल जो इस ट्रायंगल के है ना, वही 3 एंगल सेम इस ट्रायंगल के है। तो मेरा आंसर क्या होगा, यस, ये दो ट्रायंगल सिमिलर तो है। यस दीज आर सिमिलर, या सिमिलर ट्रायंगल्स बोल दो। ये समरूप त्रिभुज है। ये आंसर तो आपको पता लग गया। यस क्यों देना है, क्योंकि एंगल का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। ये मायने नहीं रखता कि ये 60 ऊपर वाला है तो यहाँ पे भी ऊपर वाला होना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एक तो बात पक्की होगी। अब मैं आपको ये कहता हूं, अगर सिमिलर है ना तो इन दो ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दो। आल्सो राइट, अब क्वेश्चन आ गया, आल्सो राइट दीज टू ट्रायंगल्स, दीज टू ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सिमिलैरिटी, कि सिमिलैरिटी में जैसे हम सिंबल बना के लिखते हैं ना, वैसे लिख दो। अब एक बच्चा क्या होगा जिसने कुछ भी नहीं सुना मेरे लेक्चर में आज में, वो क्या लिखेगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और वही उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सारी चीजें जो उसने सीखी थी वो कोई काम नहीं आई। ठीक है, लेकिन जो बच्चे ने लेक्चर सुना है ध्यान से, वो समझ जाएगा कि अगर इस ट्रायंगल को हम पहले यहाँ पे ए लिख रहे हैं, ए के ऊपर क्या बना हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पे देखो कहाँ बना हुआ है 60 डिग्री, ई पे, तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, ई लिख दो। यहाँ अगर हम बी यूज कर रहे हैं दूसरे नंबर पे, तो फिर देखो बी पे क्या बना हुआ है बच्चों 50, यहाँ 50 कहाँ बना हुआ है देखो एफ पे, तो यहाँ क्या लिखोगे, एफ लिखोगे। इधर फिर सी यूज करोगे, यहाँ पे 70 कहाँ बना हुआ है बताओ, डी पे, ये डी। अब जिस बच्चे ने ये लिख दिया ना, वो क्या है, सही है। इसका ये क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। समझ गए आप मेरी बात। अब अगर मान लो इस ट्रायंगल में आपका जहां से मन करे ना वहां से स्टार्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ए से स्टार्ट कर रहे हो तो ये देखो ए पे कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है 60 का। आप फिर दूसरी ट्रायंगल पे नजर मारो, वहां पे 60 डिग्री के एंगल के लिए वर्टेक्स का क्या नाम है, ई, तो फिर यहाँ पे ई लिखोगे। समझ आ रही है मेरी बात। इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है ट्रायंगल की, यानी कि ये इसकी क्या है बच्चों, सिंबॉलिक फॉर्म है। और सिंबॉलिक फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। लेकिन आप खुद सोचो, जब आप यहाँ पे सीखोगे लिखना तभी तो क्वेश्चन सीखोगे ना। अगर डायरेक्टली मैं क्वेश्चन सोल्व कराने लग जाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूँ। ये मान लो मैं लिख देता हूँ एंगल 80 डिग्री, और ये लिख देता हूँ 30 डिग्री, और ये लिख देता हूँ 70। अच्छा ये भी देख लेना, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री ही होना चाहिए। ये 80 लिख दिया मैंने, ये 70 लिख दिया और ये 30 लिख दिया। क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? आप कहोगे जी यस सिमिलर है, तो सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो। ए मैंने यहाँ से मान लो स्टार्ट कर दिया, ए के ऊपर एंगल कितना 80, यहाँ पे 80 किसके ऊपर है, बी के ऊपर, ये। फिर मैंने यहाँ लिख दिया क्या, बी, बी के ऊपर एंगल कितना है बताओ 30, यहाँ 30 किस पे है बताओ, आर पे, यहाँ क्या लिखोगे बच्चों आप, आर लिखोगे। फिर यहाँ लिख दिया मैंने सी, सी 70 और यहाँ पे 70 क्या है, क्यू है। तो फिर ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगी आपकी, सिमिलर। अच्छा मान लो आपने गलत लिख दिया, ये मान लो आपने क्या लिख दिया, ये गलत लिख दिया, ये तो सही है। फिर आप मैच कर सकते हो कि जो आपने लिखा है ना,
तो वो एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल पी के इक्वल होना चाहिए। तो आप मिला लो, ए और पी क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब आप अभी तक सही लिख रहे हो। फिर आप देखो क्या बी और आर इक्वल है, आप कहोगे ये 30 है और आर भी कितना है 30, इसका मतलब ये इक्वल है, आप सही हो। फिर तीसरा एंगल तो अपने आप ही सही रह गया है ना, एंगल सी और एंगल क्यू क्या होएगा, इक्वल। भाई दो इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो होगी ये भी अपनी कहानी खत्म। अब देखो, अब ये मैंने आपको क्या बताया, एंगल 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 सिमिलैरिटी, हमने कौन सा रूल पढ़ा अभी तक, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया कि इसके अंदर कैसे हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप है ना एंगल 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 की जगह सिर्फ एंगल एंगल प्रूव कर दो ना, तब भी बात बन जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को इक्वल प्रूव करने की बजाय, तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल को, सिर्फ दो कोरस्पोंडिंग एंगल को इक्वल प्रूव कर दो ना, तब भी प्रूव हो जाएगी कि वो दो ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों, अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। जैसे मान लो ये एंगल 80 डिग्री का, मैं ट्रायंगल बनाता हूँ छोटी सी, ठीक है, आप लिख लेना ये जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको बोल के। मैं मान लेता हूँ ये दो ट्रायंगल है, इसके अंदर ये एंगल है आपका मान लो 40 का, और ये एंगल है मान लेते हैं 60 का। यहाँ पे ये एंगल है मान लो 40 का, और ये एंगल है मान लो 60 का। अब आपको कोई कह दे कि क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप ये सोचोगे कि ठीक है ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन सर ने तो बताया था कि तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तो ये तो दो ही हुए हैं, तो ये सिमिलर नहीं है। लेकिन वो बच्चा क्या है, गलत है। आप मेरे को एक बात का एग्जाम्पल दो, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। आपके दो ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। इसमें तीन बच्चे हैं जिनके नाम है ए बी सी, और इनमें तीन बच्चे हैं जिनके नाम है पी क्यू आर। इन तीन बच्चों के पास टोटल मैं कहता हूँ 180 रुपीज़ है, इनके पास भी टोटल 180 रुपीज़ है, समझ गए। इनके पास भी 180 रुपये हैं, इनके पास भी 180 रुपये हैं। इस ए के पास 80 रुपीज़ है, कितने हैं 80, इसके पास कितने हैं 40, यहाँ पे इसके पास कितने हैं 40 और इसके पास कितने हैं 80। अब आप क्या ये बता दो मेरे को, क्या जो ये तीसरा बंदा बच गया, इसमें जो सी बच गया और इसमें जो आर बच गया, इसके इन दोनों के पास क्या इक्वल रुपीज होंगे कि नहीं होंगे। आप कहोगे सर पूरे ग्रुप की बात करें तो दोनों ग्रुप के पास इक्वल है ना। इनके पास 80-40 यानी कि कुल मिला के 120 है, इनके पास भी कुल मिला के कितने हैं 120 है। तो सिंपल सी बात है, तीसरे बच्चे के पास कितने होंगे, यहाँ पे भी 60 होंगे और यहाँ पे भी 60 होंगे। तो आप ये कहो कि दोनों ग्रुप के अंदर टोटल पैसे इक्वल है और उनमें से दो दो बच्चों के पास पैसे इक्वल है, तो क्या तीसरे बच्चे के पास ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे क्या। इतना जो एग्जामिनर होगा आपका पेपर चेक करेगा उसको भी नॉलेज है कि अगर ये दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल भी 100% इक्वल होगा ही होगा। क्यों, ये 60 + 40 कितना हो गया 100, तो ये कितना बच गया 80, ऐसे ही ये 100 तो ये भी कितना बच गया 80। तो आप खुद सोच लो, ये 80 और 80 चाहे इक्वल गिवन हो चाहे ना गिवन हो, इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने से कोई रोक सकता है क्या, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब ये दो एंगल इक्वल है तो ये तीसरा भी कहेगा कि हम भी इक्वल होंगे। क्यों, फिक्स है, तीनों एंगल का सम तो कितना होना चाहिए 180, ना आप इससे कम कर सकते ना आप इससे ज्यादा कर सकते। तो मैं ये कहता हूँ आगे से क्वेश्चन सोल्व करते वक्त तीनों एंगल की जगह अगर आप ये भी लिख दोगे ना ए सिमिलैरिटी से ए सिमिलैरिटी रूल, तो बस उतना भी एग्जामिनर आपका सही कर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप समझ गए दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल 100% इक्वल होना ही होना है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके दिखा दिया, इससे भी और आपके ट्रायंगल वाले से भी। तो ये अपना खत्म हो गया ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब हम दूसरा सीखते हैं एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसमें बताओ क्या कंडीशन होती है आपकी। कंडीशन, ये सारी थ्योरम्स है लेकिन थ्योरम्स में सारी आपको एक साथ समझाऊंगा। अभी मैं क्या बता रहा हूँ उसके आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होती है। जैसे मान लो दो ट्रायंगल्स है, ये बच्चों क्या है दो ट्रायंगल्स है, ये मैं नाम देता हूँ ABC और इसको मान लो मैंने नाम दे दिया PQR। अगर इन दो ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या है, रेशियो उनका क्या है बच्चों सेम। मैं ये नहीं कह रहा इक्वल होनी जरूरी है, अगर इक्वल होगी तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, ये भी 2 है ये भी 2 है, ये 3 है ये भी 3 है, ये 4 है ये भी 4 है, तब तो रेशियो अपने आप ही सेम होएगा। सबका रेशियो क्या आएगा 1 1 1। लेकिन इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये रेशियो सेम हो तब भी काम चल जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, इफ
द रेशियो ऑफ two corresponding sides, if the ratio of two corresponding sides is same, रेशियो क्या हो, सेम हो, तो देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब रेशियो का मतलब आप समझ गए कि ए बी को अगर हम पी क्यू से डिवाइड करें, ए बी को बच्चों किससे डिवाइड करें, पी क्यू से, और एक बच्चा ए सी को पी आर से डिवाइड करे या बी सी को क्यू आर से डिवाइड करे और एक बच्चा ए सी को पी आर से डिवाइड करे, अगर ये तीनों रेशो उसके क्या आ गए, इक्वल, मतलब कि इनको कैंसिलेशन करने के बाद अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई, जैसे आप दो लीनियर इक्वेशन में नहीं करते थे, अगर a1 बाय a2 इक्वल आता है b1 बाय b2 इक्वल आ गया c1 बाय c2 के, तो हम क्या बोलते थे, इन दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, बोलते थे ना, आपको चैप्टर 3 याद हो तो। ऐसे ही ये इनमें आपको साइड्स की लेंथ का रेशो निकालना है। ये जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 6 क्या है, डबल है, यहाँ आप 4 लिखोगे तो यहाँ इसका डबल यानी कि 8 लिख दो, यहाँ 5 लिखोगे तो यहाँ 5 का डबल यानी कि 10 लिख दो। तो बताओ क्या इन दोनों ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो सेम होगा, आप कहोगे 100% सेम होगा, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि सेकंड वाली ट्रायंगल की जो साइड्स है ना वो क्या है, डबल है फर्स्ट ट्रायंगल की साइड से, या फिर फर्स्ट ट्रायंगल की जो साइड है ना वो सेकंड वाली से क्या है, सारी की सारी आती है, हाफ है, तो ये रेशो क्या हो जाएगा आपका, सेम। अगर रेशो सेम हो गया तो ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी। कौन से रूल से, पाए पाए एस 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 रूल लिख देना बस आप, सिंपल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखो ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको समझाने के लिए, ये दो ट्रायंगल बना दी, एक पी क्यू आर और एक डी ई एफ। अब आप देखो खुद, ये 2.5 है और ये कितनी है, 5, आप खुद देख लो, यहीं से पता लग जाएगा आपको। ये जो 5 है ना ये इसका क्या है बच्चों, डबल है ना, ये डबल है, ये 2 का डबल है 4, और ये 3 का डबल कितना है देख लो, 6 है, ये भी डबल है, तो यानी कि दूसरे वाली ट्रायंगल की साइड पहले वाली ट्रायंगल की साइड से क्या है, डबल है। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, कौन से रूल से, बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, या फिर आप कह सकते हो और सिंपल लिखना चाहो तो बाय एस 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 रूल, इतना लिख दो चाहिए, ठीक है, कोई एक बात है। तो ये सिमिलर होगी ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल बता दो क्या ये सिमिलर है, देख लो, ये 5 है और ये भी 5 है, ये 3 है और ये भी 3 है, ये 4 है और ये भी 4 है, इसमें तो बात ही बन गई, इक्वल हो गया, इक्वल हो गए तो और भी अच्छी बात है। तो ये ट्रायंगल भी क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है बताओ, ए बी का और पी क्यू का रेशो, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, क्या ये तीनों इक्वल है, देखो 5 को 5 से डिवाइड करो, 4 को 4 से और 3 को 3 से, तीनों का आंसर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, है ना, कट के 1 आएगा। तो ये ट्रायंगल क्या है, सो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन से रूल से, बाय एस 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 रूल। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इक्वल हो तब भी सिमिलर तो होगी ही होगी, इक्वल ना हो तो क्या चेक करेंगे, रेशो चेक करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे ये देख लो, इसके अंदर देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो साइड्स है ना वो सीधी सीधी नहीं गिवन आपको। इसमें देखो ये 2 है, ये 3 है और ये 2.5 है, और सेकंड ट्रायंगल की साइड देखना, ये कितनी है, 5 है, ये 6 है और ये 4 है। अब कोई बच्चा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना तो वो समझ जाएगा कि कौन सी ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या फिर नहीं है। आप मुझे ये बताओ, सीधा मेरे को दिख रहा है ये 2 है और ये क्या है, 4 है, 4 डबल होता है 2 का, ये 4 जो है ना वो डबल है बच्चों किसका, 2 का, मान ली ये बात तो आपने भी। अब फिर मैं बात करता हूँ 5, भाई 5 किसका डबल है, 5 आप कहोगे सर 2.5 का डबल है, ये डबल है किसका, ये डबल है 2.5 का। अब तीसरी बात आती है किसकी, 6 की, ये 6 इस 3 का डबल है, ये 6 क्या है बच्चों, डबल है 3 का। जैसे एंगल नहीं होते थे, मैंने कहा था एंगल का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ये मान लो 30 है और ये मान लो 80 है और ये मान लो 70 है, इसमें ये 70 होए, ये 30 होए और ये कितना होए आपका 80 होए, तब भी तो ये दो ट्रायंगल क्या होती है आपकी, ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, सिमिलर होती है ना। ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेमिंग हमारे को उसी हिसाब से करनी है, यानी कि नाम क्या देना है उसका, सिंबल क्या लिखना है वो दे देंगे। लेकिन इसमें भी तो यही है, देखो इस बड़ी वाली ट्रायंगल की जो साइड्स है ना
वो छोटी वाली ट्रायंगल्स की साइड से डबल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे नहीं है कि ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 2.5 है तो ये 5 है, लेकिन इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा, हम क्या लिखेंगे पहले तो, यस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसे मैंने आपको लास्ट में भी बताया था उसमें भी कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। आप बोल देना यस ये सिमिलर है, लेकिन अब बात आती है कि वो आपसे कह देगा कि सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख के दिखाओ। फिर आपसे खुद ही कह देगा कि अगर ये सिमिलर है तो इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के दिखा दो बस आप मेरे को, मैं नंबर दे दूंगा आपको अगर आपने सही लिखा तो। अब देखो आप कैसे सोचोगे, एंगल में तो हम ये सोच लेते थे कि ये अगर 80 का है तो हम यहाँ पे देख लेते थे कि 80 कहाँ है, उसका वर्टेक्स लिख देते थे, है ना, ये क्या है Q, ये क्या है P और ये क्या है R। लेकिन इसमें तो एंगल का तो कोई जिक्र ही नहीं है कि ये 80 है या ये कितना है, इसमें तो साइड का जिक्र है। तो अब आप कैसे देखोगे, देखो आसान तरीका बताता हूँ। इसकी कोई भी एक साइड ले लो जो आपका मन करे, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 2.5, जो आपको अच्छी लगे वो एक साइड अपने दिमाग में रख लो। मैंने रख ली 2, ठीक है। 2 के सामने, 2 के सामने देखो कौन सा वर्टेक्स है, C है, यहाँ पे क्या लिख दो, C लिख दो। अब इस ट्रायंगल के अंदर 2 का डबल कौन सा है, 2 का डबल कितना है 4, तो 4 के सामने वाली साइड अपने को क्या देखनी है, ओपोजिट साइड देखनी है। इस 2 के सामने जो ओपोजिट वर्टेक्स है कितना, C लिख दिया। फिर 2 का डबल यहाँ पे कितना है 4, तो 4 के सामने देखो आप क्या देखोगे बच्चों, 4 के सामने क्या है P, तो आप क्या लिखोगे, P लिखोगे। समझ गए, लिख दिया, अभी तक तो कोई मुश्किल है नहीं। फिर मेरे को अच्छा लगता है मान लो 2.5, 2.5 के सामने देखूंगा मैं, 2.5 के सामने वर्टेक्स क्या है देखो A, ये कितना है A, मैं A लिखूंगा। यहाँ पे 2.5 देखा है तो उधर क्या देखूंगा मैं 5, क्यों, क्योंकि 2.5 का डबल क्या होता है 5 होता है, तो 5 के सामने साइड देखूंगा, वर्टेक्स देखूंगा कितना है Q, ये भी देख लिया। अब बात आती है तीसरी, है ना, अब क्या रहेगी 3, 3 के सामने वर्टेक्स देखा मैंने कितना आया B, मैंने लिख दिया B। अब देखो यहाँ पे क्या रह गया 6, 6 के सामने मैं वर्टेक्स देखूंगा वो कितना है R। अब मैं लिख दूंगा ट्रायंगल CAB और ट्रायंगल PQR दोनों आपस में क्या है सिमिलर है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता, ये बिल्कुल 100% क्या है आपका करेक्ट है। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ये करेक्ट भी कैसे है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना तो उनकी साइड्स का रेशो क्या होना चाहिए, 100% सेम होना चाहिए, है ना, तभी तो सिमिलर होती है। अच्छा साइड का रेशो कैसे निकालते हैं, देखो यहीं से मैं इसको ना अलग से लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, ट्रायंगल CAB और ये क्या है ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर कह रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं कहता हूँ साइड्स का रेशो यहीं से लिखो, CA और PQ, पहले दो वर्टेक्स ले रहे हो तो इसमें भी पहले दो लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट के दो AB ले रहे हो तो यहाँ पे भी लास्ट के दो QR लेने पड़ेंगे। यहाँ पहला और लास्ट यानी कि CB ले रहे हो, यहाँ पे भी पहला और लास्ट आपको क्या लेना पड़ेगा, PR लेना पड़ेगा। अब देखना ट्रायंगल की साइड तो अपने को दे ही रखी है, भर के देखो इसमें CA की वैल्यू देख लो कितनी है 3, और यहाँ पे PQ की वैल्यू देख लो, ये रहा PQ कितना है 6, AB कितना है बताओ, A से लेके B कितना है 2, और यहाँ पे QR देखो ये देख रहा हूँ मैं, ठीक है, QR देखना, ये रहा Q और ये रहा R कितना है 4, ये CB कितना है देखो, ये रहा CB 2.5, और ये कितना है आपका PR कितना है देख लो 5। अब आप मेरे को बता दो खुद ही क्या ये सही है क्या, 3 का डबल होता है 6, भाई रेशो निकालोगे तो कितना आएगा 1/2 ही आएगा, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे कितना है 2 है, ये इसका डबल होता है और ये इसका डबल है, इसका मतलब ये क्या है तीनों अपने सही है। इट मीन्स वी आर 100% करेक्ट। समझ गए, हर चीज का जहां पे भी डाउट लगे ना, ये मैथमेटिक्स है, कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है कि एक जगह क्या रूल लग जाएगा दूसरी जगह क्या रूल लग जाएगा। मैथ्स के रूल 100% फिक्स है, अगर हम सही रूल यूज करना सीख गए ना तो आपका मैथमेटिक्स कभी भी वीक नहीं रहेगा। हर चीज में आप अपने आप से क्वेश्चन किया करो कि हम प्रूव कैसे करें या चेक कैसे करें कि हमने ये जो चीज लिखी है ये सही है या गलत है, ठीक है। मैंने आपको उसका तरीका बता दिया। तो मैंने आज आपको क्या तरीका सिखाया कि अगर एंगल आगे पीछे है तब भी हम ये बता सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में कि कौन सी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ऐसा नहीं होता कि ये ABC है और ये PQR है, मैंने बताया ना ऐसा हमेशा नहीं होता। इसी तरह से इसमें ऐसा नहीं है कि ABC ट्रायंगल को हम कह दें वो PQR के सिमिलर है। हाँ,
बोलने में तो हम बोल सकते हैं, लेकिन जब असली मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, लिख के बताने की जरूरत पड़ेगी, तब कोई बच्चा अगर ये कहेगा ना कि एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, तो उसका आंसर गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एबीसी नहीं है, वो क्या है, सी ए बी है। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, जो मैंने आपको आसान सा तरीका बता दिया। आपको पहले तो रिलेशन ढूंढना है कि इसकी ये डबल साइड है। फिर अगर आपने यहाँ पे 2 के सामने वर्टेक्स देखा है, तो 2 का डबल यहाँ पे कितना है, 4, तो आपको यहाँ पे 4 के सामने वर्टेक्स देखना है। ये 2 के सामने कितना है, C, तो 4 के सामने कितना है बच्चों, P। तो यानी कि C और P की जो पोजीशन है ना, वो एक होनी चाहिए। अगर ये पहली पोजीशन पे बैठा है तो P कहेगा मैं भी पहली पोजीशन पे बैठूंगा। ऐसे ही A अगर दूसरी पोजीशन पे है तो Q भी क्या होगा, दूसरी पोजीशन पे होगा। अब भी अगर समझ नहीं आई तो पिछले 7-8 मिनट को दोबारा सुन लेना, 100% आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये बात आती है वही, हाउ टू राइट टू सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। मैं लिख देता हूँ रूल क्या है, वही मैंने हर एक के अंदर लिखा है। ये रूल क्या है बताओ, जो आपकी साइड्स होती है, साइड्स, या आप ये लिखो, साइड्स की बजाय आप कोरस्पॉन्डिंग साइड लिखो। कोरस्पॉन्डिंग क्यों कह रहा हूँ, जिनका रेशियो सेम होता है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी, जिन दो साइड्स का हम रेशियो निकालते हैं, जैसे 2 का और 4 का है ना, रेशियो निकालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का है ना, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का, और एक क्या निकाला था हमने, 2.5 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का, डबल डबल वाले का है ना। यानी कि इन दो साइड्स को हम कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो मैंने क्या लिखा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के ओपोजिट, ओपोजिट का मतलब सामने, ओपोजिट वाला वर्टेक्स लिखना है। अब मैंने लिख भी दिया ये कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, क्या मेथड अपनाएंगे। जो कोरस्पॉन्डिंग साइड, जिन दो साइड्स का हम रेशियो निकालते हैं, उनके सामने वाला आपको वर्टेक्स लिखना है। ठीक है, पहले पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, तो लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब मैंने एग्जांपल दे दिए वही चीजें। देखो इसमें तो 2.5 5, ये 3 तो ये 6, ये 2 तो ये 4, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना, सीधी है ये तो। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगी आपकी ट्रायंगल किसके, टी ई एफ के, तो ये तो आप सीधे लिख सकते हो। अब देखो सेकंड एग्जांपल, ये भी सीधा है, ये 5 है, 5 है, 3 3 4 4, तो इसमें भी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये भी हो गया। अब देखो इसके अंदर गड़बड़ है, इसमें क्या है, ये तो आपको क्लियर दिख जाएगा, पेपर में भी आपका आसान क्वेश्चन आएगा, वो डबल ट्रिपल 4 गुना ऐसी साइड आएगी। ठीक है, ये 5 है और ये कितनी है, 10 है, ये 4.5 है, ये 9 है, ये 3 है और ये 6 है, इसमें भी कोई चक्कर नहीं है। ये इधर वाली ट्रायंगल की साइड क्या है बच्चों, डबल है। तो फिर बताओ यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल टी ई एफ के। टी ई एफ ए बी सी क्यों लिखा, क्योंकि बिल्कुल सही ऑर्डर है। ये 6 है और इस 3 का आपस में रिलेशन है, इस 9 और इस 4.5 का है, इस 10 और इस 5 का है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रिलेशन अगर बिल्कुल ओके बैठ रहा है, तब तो ट्रायंगल को आप एक ही ऑर्डर में नाम दे दो। ओके नहीं बैठ रहा, तब फिर आपको वो रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओपोजिट वर्टेक्स वाला, ये भी हो गया। अब ये देखो इसके अंदर जो ना उल्टा फुल्टा मैंने कर रखा है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, हाँ चीजें वही है, ये 2 है तो ये कितनी है, 4 है। 4 क्या है बताओ, डबल ऑफ 2, डबल ऑफ 2 है। 2.5 का डबल कौन सा है, 5 है। ये क्या है, डबल ऑफ सॉरी 2.5 है। और ये क्या है आपका 6, डबल ऑफ 3 है, डबल ऑफ 3 है। देखो इसका, तो फिर बताओ इन सिंबॉलिक फॉर्म कौन कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर है, आप बस मेरे को ये बता दो। इन सिंबॉलिक फॉर्म किस किस दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर लिखूं। पहले आपको जो अच्छा लगे एक साइड उसी को आप ले लो। मेरे को मान लो 2 अच्छा लग रहा है, मैंने 2 ले लिया। ठीक है, 2 के सामने वाला वर्टेक्स कितना है बताओ, सी। यहाँ पे 2 लिया है तो उधर क्या लोगे आप, 4। क्यों, क्योंकि 2 और 4 का आपस में रिश्ता है। ठीक है, 4 के सामने वाला वर्टेक्स कितना है बच्चों, पी। इधर सी लिखा तो उधर क्या लिखा, पी। बात खत्म यहाँ तक। फिर मेरे को 2.5 अच्छा लग रहा है, 2.5 के अपोजिट में वर्टेक्स कितना, ए। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ए। तो 2.5 का रिश्ता किससे है, 5 से, तो 5 के अपोजिट में वर्टेक्स कितना, क्यू। यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्यू लिख दिया। फिर उसके बाद
रह गया कितना 3, 3 के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स बी, तो यहाँ पे क्या रह गया आपका 6, और 6 के अपोजिट में वर्टेक्स कितना आर, तो ट्रेंगल सी ए बी इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर। और वही बात वेरिफिकेशन अगर करनी हो तो आप क्या कर लेना बच्चों, अगर वेरिफिकेशन करनी हो तब आप साइड्स का रेशो इक्वल प्रूव कर देना इन्हीं से। देखो क्या होगा, सी ए अपॉन पी क्यू, ये इक्वल होना चाहिए ए बी लास्ट के दो, और अपॉन क्यू आर, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, सी बी और अपॉन पी आर। आप देख लो वैल्यू पुट करके, सी ए की वैल्यू कितनी है बता दो, सी ए कितनी है 3, यहाँ पे पी क्यू पक्का 6 मिलेगा है ना, पी क्यू 6, यहाँ ए बी कितना है देखो, ए से लेके बी 2 है ना, तो ये पक्का 4 मिलेगा। यहाँ सी बी, सी से लेके बी अगर 2.5 है तो उधर पक्का कितना मिलेगा, पी आर आपका 5 मिलेगा है ना। तो ये देखो क्या है, तीनों 1/2 के इक्वल है। ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करोगे ना, आपके दिमाग में इमेज छप जाएगी क्वेश्चंस की कि हाँ जो हम कर रहे हैं ना वो 100% सही कर रहे हैं, कहीं कोई भी मिस्टेक नहीं है, जो अभी चीज़ें हमने सीखी है अभी तक। ये हो गया आपका, ये आप कर ही लोगे, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी है ना। ये 2 है तो ये 4 है, ये 4 क्या है बच्चों, डबल है किसका, 2 का, यानी कि आगे पीछे लिखने की कोशिश की है मैंने, लेकिन अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब ये देखो तीसरा रूल, ये तीसरा और लास्ट रूल है, ठीक है। ये कौन सा रूल है आपका, थर्ड रूल है। पहले दो रूल आपने सीख लिए, एंगल एंगल, और फिर आपने दूसरा क्या सीखा बच्चों, साइड साइड साइड, ठीक है। अब तीसरा रूल है साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है, पहले हम कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, कंडीशन, लेकिन कंडीशन लिखने से भी पहले क्या, हम डायग्राम बना के समझेंगे कि कब दो ट्रायंगल को हम इस रूल से सिमिलर कह सकते हैं। क्योंकि पहले अगर आप डायग्राम से समझ लोगे ना, फिर लिखना आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। ए बी सी, और ये ट्रायंगल क्या है बच्चों, पी क्यू आर। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मान लेते हैं ये एंगल 60 डिग्री का है, मान लेते हैं, और ये भी कितना है, 60 डिग्री का है। तब आप क्या करोगे, ये अगर 60 का है, ये साइड मान लो 4 सेंटीमीटर है, और ये साइड मान लो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ये लिख दिया मैंने। फिर ये साइड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, और ये साइड मान लेते हैं कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब आप खुद देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हो गया ये बात। तो उसके बाद इस एंगल को बनाने वाली जो दो साइड्स है, ये 4 और 5, और इस एंगल को बनाने वाली जो दो साइड्स है 8 और 10, क्या इन दोनों का रेशियो सेम है क्या, यानी कि ये 4 और ये 8 में कोई रिश्ता है क्या, और वही रिश्ता क्या 5 और 10 में है क्या। आप कहोगे जी बिल्कुल है, क्योंकि 8 भी इस 4 का डबल है और 10 भी इस 5 का डबल है। तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ये क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन से रूल से, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, या फिर क्या लिखते हो आप, बाय SAS रूल। समझ गए आप, ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगी बच्चों, सिमिलर। अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि डेफिनेशन क्या है, कब हम बताएंगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, या ऑफ ट्रायंगल लिख दो, ऑफ ट्रायंगल ABC नाम दे दो, वन एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना। एक एक तो क्या हो गया, इनका एंगल इक्वल हो गया। एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, यानी कि ABC और ट्रायंगल PQR की जो इंक्लूडेड साइड है वो क्या है, सेम रेशियो में है, आर इन द सेम रेशियो, देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब आप समझ गए, इसका मतलब सिर्फ एक ही मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, इंक्लूडेड का, है ना। बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो इंक्लूडेड मैंने लिखा है ना, इसका क्या मतलब है। इंक्लूडेड साइड का मतलब ये है कि वे साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए जो उस एंगल को बना रही है। जो दो साइड्स एंगल ए को बनाती है, आपको पता लगे ना, जैसे कि एंगल एक्स को कौन कौन सी दो साइड बनाती है, एक्स से लेके जेड और एक्स से लेके वाई, यानी कि
जेड वाई का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर जेड वाई हम ना भी ड्रॉ करें तब भी एंगल एक्स तो रहे रहेगा, लेकिन अगर हम एक्स जेड को हटा दें तो एंगल एक्स का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर एक्स वाई को हटा दें तो एंगल एक्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। जो दो साइड्स एंगल ए को बनाती है उन्हें इंक्लूडेड साइड कहा जाता है, ठीक है। अब आप इंक्लूडेड साइड का मतलब समझ के होगे, इंक्लूडेड साइड्स कहा जाता है। इसी तरह जो दो साइड्स एंगल पी को बनाती है, दूसरी ट्रायंगल थी ना पी क्यू आर बनाती है, उनको इंक्लूडेड साइड कहा जाता है। एक बार मैथ पढ़ते हो ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो सारी चीजें, फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? इंक्लूडेड साइड बोलते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ये दो ट्रायंगल है, मैं इसमें अपनी तरफ से इसको पूरा करता हूँ। ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। मैं लिखता हूँ इफ एंगल x इक्वल है एंगल m के, एंड x को बनाने वाली साइड कौन सी है बच्चों? xz, और इसको ये mp, इनका रेशियो इक्वल है xy और किसके रेशियो के? mn के। देन हम कहेंगे देन ट्रायंगल xzy, देखो नाम उसी फॉर्म में दे रहा हूँ, xzy इज सिमिलर टू ट्रायंगल mpn। समझ गए आप? ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो ये भी वही मैंने लिख दिया। इसमें क्या लिखा मैंने? देखो बच्चों, ये एंगल और ये एंगल क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। ये इक्वल का सिंबल ही होता है ना, ये लगाने का मतलब है ये एंगल क्या है? इक्वल है। मैं मान लो इसको नाम दे देता हूँ ए पी सी और इसको नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। तो अपने को गिवन क्या है? एंगल ए और एंगल पी इक्वल है बच्चों। एंगल ए और एंगल पी क्या है? इक्वल। अच्छा रेशियो देखो, रेशियो क्या सेम लग रहा है क्या आपको? ये 2:4 है, ये 3:6 है। आप कहोगे सर डबल तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं कहता हूँ जरूरी थोड़ी है कि इसकी साइड डबल होगी। रेशियो मैं तो कह रहा हूँ रेशियो सेम होना चाहिए। क्या आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि 2 को 3 से डिवाइड करें और 4 को 6 से डिवाइड करें तो दोनों का एक ही मतलब है? आप कहोगे जी हाँ अब तो मतलब सेम हमारे को समझ आ गया है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है? इन दो साइड को आपस में डिवाइड करें और इन दो साइड को आपस में डिवाइड करें तो काटने के बाद आंसर सेम आना चाहिए, और बिल्कुल आता है। देखो 2/3 या 4/6 करो, इस 4/6 को 2 पे काटोगे वही तो 2/3 आ गया ना, यानी कि रेशियो क्या है बताओ? सेम आ गया, सेम रेशियो आ गया। लेकिन अब की बार उल्टा सीधा है, या उल्टा सीधा ना भी कहो आप, वही है ना। हेयर ए बी, ये क्या है बच्चों? ए बी, और ये क्या है? पी क्यू। इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल है बताओ? ए से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना, ए से, और ए से ये स्टार्ट कर रहा हूँ ए सी, और पी से ही इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो काम ए का है यहाँ पे वही काम किसका है? पी का। मैंने ऊपर ए से स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं नीचे ऊपर पी से स्टार्ट कर रहा हूँ, पी आर। ये क्या है? इक्वल है। सो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ गए आप? ये बात है। अब ये देख लो आप, इसमें इस क्वेश्चन में भी देखो आपको क्या क्या रखा है। ये 40-40 है, ये एंगल 40 है, तो ये भी कितना है बच्चों? 40। अब ये देखो, ये साइड 3 है और ये साइड कितनी है? 9। ये साइड 4 है और ये साइड कितनी है? 12। 3 टाइम्स है 9, क्या है बताओ? 3 टाइम्स है, यानी कि ट्रिपल है किसका? 3 का। तो ये 12 है, ये 3 टाइम्स है किसका? उस 4 का, है ना। मतलब कि इसकी जो साइड है ना वो 3 गुना है, इसकी जो साइड है वो 3 गुना है। कौन सी? ऊपर वाली ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल से साइड 3 गुना है भाई। इसकी साइड 3 है तो इसकी 9 है, इसकी 4 है तो इसकी कितनी है? 12 है। तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर होगी। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये क्या होगी बच्चों? सिमिलर होगी। अब देखो, अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करते हैं। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन में आपको, चलो ये क्वेश्चन नहीं है, एक मैंने एग्जांपल दिया है उसी में से, कि ये आपको एक एग्जांपल दे रखा। अच्छा, मैं पिछला क्वेश्चन में मैं कुछ भूल तो नहीं गया? हाँ, मैं ये बताना चाहता था, सॉरी। मैं ये एग्जांपल इसलिए मैंने इंक्लूड किया था कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ गया कि बताओ ये सिमिलर है या नहीं, तो आप इसमें कंफ्यूज कैसे होगे। ये क्या है? आप लिख लो इसको, कंफ्यूजिंग। ये क्या है? कंफ्यूजिंग है, मतलब आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। इसमें कंफ्यूज, गुमराह करने की कोशिश की गई, आप ये मान लो, गुमराह करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर अच्छे से 100% ध्यान नहीं दोगे ना, तब
कोई भी बच्चा कह सकता है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। आप तो स्टूडेंट हो, मैंने ही बोल दिया कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि मेरा उतना ज़्यादा फोकस नहीं था इस चीज़ के ऊपर जो मैं इस चीज़ पे आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरे को दिख तो गया कि साइड तो 3 गुना है इसकी, एंगल भी एक इक्वल है, लेकिन क्या जो साइड्स है वो इंक्लूडेड है? मैंने क्या डेफिनेशन दी थी आपको बताओ, इंक्लूडेड साइड है ना, क्या होनी चाहिए, इंक्लूडेड साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे इस 40 डिग्री को जो बनाने वाली दो साइड है वो क्या 3 और 4 है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 40 डिग्री को बनाने में इस 3 सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं है, बल्कि इसको बनाने में तो ये मान लो ए है, ये बी है, सी है, इसको बनाने में तो एक ए बी का रोल है और एक किसका रोल है बच्चों, ए सी का, है ना। लेकिन कहाँ दे रखी है आपको ए सी, इसका मतलब ये दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं कह सकते हम। यहाँ पे है देखो, इस 40 को बनाने वाली ये साइड भी है और ये साइड भी है ना, 9 और 12, लेकिन इधर तो नहीं है। क्या लिखेंगे, दीज टू ट्रायंगल्स, दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये दो ट्रायंगल बच्चों क्या है, सिमिलर नहीं है, बिकॉज बिकॉज इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ना, द टू साइड्स, द साइड्स गिवन, जो साइड आपको गिवन है ना, आर नॉट द इंक्लूडेड साइड, वो इंक्लूडेड साइड नहीं गिवन आपको। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट है, सीखने वाली बात थी कि जो साइड आपको गिवन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बच्चों, इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब डायग्राम बना के पेपर वाला सिर्फ आपको यस या नो में पूछ ले कि बताओ ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, तो आपने अगर कह दिया यस तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, इसमें भी यही चीज है। देखो ये 3 ये 6 डबल है, ये 2.5 ये 5, ये 5 क्या है बताओ बच्चों, डबल है किसका, 2.5 का, और ये 6 जो है ना वो डबल है किसका, 3 का। लेकिन आप एक बात सोचो, यहाँ पे एंगल आपको दिखाई तो दे रहा है 80 डिग्री, इसको देखते ही बच्चा कह देगा यस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लेकिन आप एक बात बताओ, फर्स्ट ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ए बी सी की, क्या ये जो दो साइड गिवन है, एक ये 2.5 और एक ये 3, क्या ये इस एंगल को बनाती है 80 को? बिल्कुल भी नहीं बनाती। ये दो साइड तो ये एंगल बनाती है, लेकिन इस एंगल के बारे में तो हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ये कितने डिग्री का है। क्या लिखेंगे, दीज टू ट्रायंगल्स आर, दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। हम नहीं कह सकते कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज बिकॉज जो ए बी और ए बी सी साइड है ना, जो हमारे को दे रखी है, ए बी एंड बी सी आर नोट द इंक्लूडेड साइड, ये इंक्लूडेड साइड नहीं है, इंक्लूडेड साइड ऑफ 80 डिग्री। ये जो 80 डिग्री एंगल है ना, ये बेचारा इन दो साइड से मिलके नहीं बन रहा। इस एंगल को बनाने में इस बीसी का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। अगर बीसी को हम यहाँ से हटा भी देंगे ना, ये हटा दी मैंने बीसी और मैंने ये लिख दिया सिर्फ ये ए ये बी, और बीसी को मैंने ज्वाइन नहीं किया, तब भी ये एंगल 80 डिग्री का ही रहेगा। मतलब कि इस बीसी को मिलाने से या ना मिलाने से इसके 80 डिग्री होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम इंक्लूडेड साइड नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे इंक्लूडेड साइड है। अच्छा, एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि सर ऐसा हो जाए कि ये दो साइड इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है और इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, तब क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होगी? मैं कहता हूँ तब भी नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेशन ही है इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, ठीक है। एस एस डेफिनेशन के अंदर है, एस ए एस, देखो आपको इसी से लिखने से समझ आ जाएगा। ए जो है ना, ये इन दो साइड के बीच में होना चाहिए, है ना। जो एंगल है ना, ये इन दो साइड के बीच में होना चाहिए गिरा हुआ, लेकिन ये गिरा हुआ नहीं है ना, ये तो बाहर निकल गया इससे। तो दोनों जो ट्रायंगल है उसमें जिन साइड्स का रेशियो सेम है उसके बीच में एंगल होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर हम नहीं बोल सकते। समझ रहे हो आप बात मेरी? अब ये दो ट्रायंगल देख लो, इसमें मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि ये एंगल कितना है बच्चों, 75 डिग्री, और ये भी कितना है 75, ठीक है। ये दो साइड दे रखी है और ये आपको दो साइड दे रखी है। पहले तो ये बताओ, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगी कौन कौन से रूल से होगी? एस से होगी ना, क्योंकि एक एंगल है और दो साइड है। बाय एस रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आप ये बता सकते हो देख के कि कौन सी दो साइड का रेशियो सेम होगा। मैंने ये बताया इंक्लूडेड साइड लेनी है, देखना इंक्लूडेड इस 75 की इंक्लूडेड, एक तो ये और एक ये, मतलब कि दो साइड है कौन सी,
एक तो 15 है और एक 21 है, तो उस ट्रायंगल की देखना कौन सी लोगे फिर आप 75 की। एक तो ये लोगे और एक ये लोगे, यानी कि एक कितनी है आपकी 10 है और एक कितनी है 14 है। अब आप ये बताओ मेरे को कि रिलेशन क्या है फिर इनमें, कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, यानी कि ये दिख रहा है कि रेशियो सेम आएगा। मैं कहता हूँ मेरे को रिलेशन दिख गया। रिलेशन कैसे देखते हैं, इधर वाली साइड एक साइड का इधर वाली एक साइड से देखते हैं, है ना, ऐसी तो देखते हैं हमेशा। और इसकी दूसरी साइड का इसकी दूसरी साइड से रिलेशन देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं। बताओ क्या कोई रिश्ता आपको नजर आ रहा है। हमेशा ये रिश्ता नहीं होता कि डबल होगी ट्रिपल होगी 4 गुना होगी, ऐसा रिश्ता भी तो हो सकता है कि 1.5 गुना हो 2.5 गुना हो। भाई आप छोटे हो आपकी सिस्टर बड़ी है, ऐसा कभी जरूरी नहीं होगा कि आपकी सिस्टर को हमेशा ही 2 गुना पैसा मिलेगा या 3 गुना पैसा मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है आपसे 1.5 टाइम्स मिल जाए, यानी कि 1.5 गुना मिल जाए 2.5 गुना मिल जाए 5 गुना मिल जाए। तो मेरे को सीधा दिख रहा है ये 10 है और ये 15 है। 15 जो है ना वो 10 का 1.5 गुना होता है। जो सिंपल बच्चे होते हैं नॉर्मल वो समझते हैं कि 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 1.5 टाइम्स, है ना। क्या लिखते हैं 15 इज 1.5 टाइम्स ऑफ 10, है ना। ऐसे ही 14 का 1.5 गुना भी तो कितना होता है 21, क्योंकि 14 के 2 टुकड़े कर लो 7 और 7, है ना। और ये 3 टुकड़े हैं, ये 3 मिलके 21 बना रहे हैं और ये 2 मिलके 14 बना रहे हैं, तो हो गया ना 1.5 गुना। 21 इज 1.5 टाइम्स ऑफ 14 हो गया। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो डिवाइड तो करके देख ही सकते हो। 15 को 10 से डिवाइड कर लो और 21 को 14 से डिवाइड कर लो, दोनों इक्वल आएंगे। 5 पे काटो 3/2, 7 पे काटो 3/2, दोनों क्या है देखो इक्वल है। इसका मतलब रेशियो क्या है इनका सेम है, ठीक है। दीज आर इन सेम रेशियो। तो आप मेरे को ये बताओ इंक्लूडेड साइड का रेशियो सेम हो गया और इंक्लूडेड एंगल तो सेम है ही, तो ये दो ट्रायंगल क्या होगी सिमिलर। अगर सिमिलर होगी तो आप मेरे को ये बताओ ये x है, मान लो ये क्या है x है और ये 30 है, इन दोनों में भी तो एक रिश्ता होना चाहिए, लेकिन क्या ये इक्वल होने चाहिए क्या। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर इक्वल तो नहीं हो सकते, क्योंकि रिश्ता इक्वल का नहीं है, रिश्ता 1.5 टाइम्स का है। यानी कि छोटी कौन है बताओ, ये छोटी है ट्रायंगल से ही दिख रहा है और ये क्या है बड़ी है। यानी कि छोटी साइड को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये बड़ी ट्रायंगल की साइड आ जाती है ना। तो कहने का मतलब छोटा कौन है x, अगर x को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 30 आनी चाहिए, ठीक है। और 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, तो x कितना होएगा 30 इंटू 2/3 यानी कि 20। x कितना आएगा आपका बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो 1 नंबर में या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे यूं मान लो टफ से टफ क्वेश्चन भी मैंने आपको आज के लेक्चर के अंदर करवा दिया कि किस तरीके से आप ट्रायंगल की सिमिलरिटी को प्रूव करोगे और उसका यूज करके आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, यानी कि 1 नंबर के या 2 नंबर के। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करना सीखे ही सीखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आज के लेक्चर में इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। सारे के सारे तो हमने क्या है देखो रूल सीख लिए और फिर उस रूल्स का यूज कैसे करना है उसको हमने समझा कि ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से लिख के चाहे 2 घंटे 2.5 घंटे लगा लो, लेकिन ये पूरी 10th क्लास में आपके काम आने वाला है। देखो यही चीज़ मैं सिर्फ आपको 15 मिनट के अंदर भी बता सकता था फटाफट से, लेकिन आपको वो कुछ कुछ समझ आती और कुछ कुछ समझ नहीं आती। उसका ये लॉस होता कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे ना, क्वेश्चन में आपको 100% श्योरिटी कभी नहीं होती कि ये कॉन्सेप्ट हम यूज करें तो यहाँ पे कैसे करें। लेकिन अब इतना समझने के बाद अब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपको मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में भी, क्योंकि हर चीज आपके दिमाग में मैंने डालने की कोशिश की है कि इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज कैसे करना है और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है। सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, और वही चीजें हमारी एक्सरसाइज के अंदर काम आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 6.3। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।